गुड इवनिंग बच्चे। आपका जो होली का फंक्शंस जो है स्टार्ट हो गया बच्चों। आपका आज फेस्टिवल जो है हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। तो अपने 12th क्लास के लिए केमिस्ट्री में यही कहना चाहते हैं कि बच्चों आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, त्यौहार को खुशी से अपनाएंगे और इसमें ये विशेष कर ध्यान रखें कैरियर ही पूरी ज़िंदगी है। यदि आपका कैरियर किसी पॉइंट से आप अच्छे नहीं बन पाते तो वहाँ बच्चों आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा पास पड़ोस में अपने अंकल पिताजी सभी को देखा होगा जो गवर्नमेंट नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं उनकी कमी होगी, लेकिन आप उनका भविष्य, आप उनके सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री क्लास तो आप लोगों की कंटिन्यू चल ही रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ उसके साथ ही साथ इस त्यौहार को भी मनाए, इसको मना नहीं किया जा रहा है। सबसे वेरी इम्पॉर्टेंट है अपनी एजुकेशन में शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना ये आपको ही सोचना है, ना तो इसमें भाई साथ दे सकता है ना पिता दे सकता है। इसी बच्चों आपको ही सोचना पड़ेगा, इसमें कोई भी नहीं साथ दे सकता है, सिर्फ आपको अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान देना है। तो क्लास 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे बच्चे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड जो स्ट्रक्चर दी गई है इसको आप क्या कह सकते हैं। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो बच्चों इसका आंसर आपको लिखाना है। ये जो आंसर इसका है ये मेरी तृतीयक एमीन इसलिए कहा गया क्योंकि ये 12th क्लास में पूछते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो उसने कहा वर्गीकृत कीजिए। तो इसका आंसर बच्चे याद रखेंगे तृतीयक एमीन, मतलब सेकेंड आंसर इसका लगाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर बच्चे अगला है, सेकेंड क्वेश्चन सुनेंगे। C4H11N से प्राप्त विभिन्न समावेशी एमीनों की संरचना लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता तो बच्चों इसका आंसर आप लिखेंगे। देखो फर्स्ट आंसर लिखा है ब्यूटेन 1 एमीन, जिसको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं। प्राथमिक एमीन बच्चों तभी कहना जब आपके कार्बन की संख्या कितनी भी हो। कार्बन मेरे कितने भी दिए जाते हैं, कार्बन 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इनसे निर्भर नहीं करता है। निर्भर इस चीज़ से करता है कि कार्बनों के साथ ही साथ कि कौन सा ग्रुप है, उसे फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं बच्चों। यहाँ पर कार्बनों की संख्या में NH2 समूह लगा हुआ है, इसीलिए इसे हम एमीन पढ़ते हैं। कार्बनों की संख्या 4 है, 1 नंबर पे NH2 लगा है, तो इसीलिए बोलेंगे ब्यूटेन 1 एमीन, या हम प्राथमिक एमीन भी कह सकते हैं। सेकेंड बच्चे पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट में लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो ये तो मेरी प्राइमरी एमीन हो गया, लेकिन सेकेंड नंबर पे जो जुड़ा है CH2, तो ये हम बोलेंगे सेकेंडरी या द्वितीयक मेथिल प्रोपेन 1 एमीन, या हम कह सकते हैं प्राथमिक एमीन के साथ जुड़ा हुआ कंपाउंड है। थर्ड पॉइंट बच्चे देखें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और 2 नंबर पे CH3 लगा दिया, उसके बाद हमने सिंगल बॉन्ड NH2 लगाया बच्चों। इसको आप पढ़ेंगे ब्यूटेन 2 एमीन या प्राथमिक एमीन भी पढ़ सकते हैं। आपको समझ में ये चीज़ें आ गई होंगी। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल देखें, टर्सरी एमीन, वेरी इजी। इसमें ये पढ़ना है कि कार्बन जो एक एटम होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कितनी वैलेंसी होगी? 4। और 4 वैलेंसी अगर आपको आती है, क्योंकि कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। मेरी कितनी उंगलियां दिख रही हैं? ये 4 दिख रही हैं। 4 उंगलियां अगर आपको दिखती हैं तो समझ जाना कि कार्बन के पास या बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और 4 इलेक्ट्रॉन त्याग भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन मोस्टली ये 4 इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता, इसीलिए नेगेटिव में भी शो कर सकता है और पॉजिटिव में भी शो करता है। तो बच्चों यहाँ पर कार्बन अपने सारे बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस मतलब डिवाइड कर देता है, सभी को इलेक्ट्रॉन एक दे देता है, और सेकेंड पे लगा हुआ NH2 समूह है, तो इसको हम पढ़ेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 2 एमीन या प्राथमिक एमीन भी पढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा ना बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 5 एग्जाम्पल। जब बच्चों NH समूह दिया जाता है उसको हम सेकेंडरी एमीन पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी एमीन। अब C2H5N सिंगल बॉन्ड C2H5N, तो इसको बच्चों जब सेकेंडरी एमीन दिया जाए, कभी भी किसी भी कंडीशन में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो उसका एक N पहले लिख लेना है। कब? जब द्वितीयक एमीन मीन्स जिसका NH समूह लगा है, तो N एथिल एमीन या द्वितीयक एमीन भी पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया ना बच्चों। तो इतनी क्लास में आज आपने सीखा है। इसके आगे क्लासें आपकी कंटिन्यू करेंगे। जो आप चैनल देख रहे हैं
इस चैनल को लाइक अवश्य करें, क्योंकि जिससे हमारा मनोबल और हमारे जितने भी स्टूडेंट प्रिय हैं, वैसे तो हमारे इस पृथ्वी पर जितने भी छात्र 12th क्लास के हैं, उनको हम बहुत ही हैप्पी के उपहार पे हैप्पी होली बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अपने माँ बाप के साथ सही से होली के साथ इस त्यौहार को मना सकें। मेरी तरफ से मैं भी बोलना चाहता हूँ उनके माता पिता के लिए, इस होली का जो त्यौहार है हमारी हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वो मनाएं, खुशी के साथ उनके बच्चे जो हैं भविष्य के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे बने। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। केमिस्ट्री बाय ए के सी।